हेलो गाइस, वेलकम टू द एम्बेडिनेटर चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, जो कि है रास्पबेरी पाई द्वारा बनाया गया एक पीको बोर्ड। हमने इस बोर्ड के ऊपर स्टडी किया और हम आपके लिए लाए हैं इसकी पूरी डिटेलिंग, पूरी डिस्क्रिप्शन की कैसे ये बोर्ड काम करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए सही है, पिन डिस्क्रिप्शन और बहुत कुछ। इस वीडियो में आपको इस पूरी डिस्क्रिप्शन इस बोर्ड की, इसकी वर्किंग, इसके पिन आउट और इसके साथ प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये आपको पता चलेगा। ये बोर्ड अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है। ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन को टक्कर देने के लिए रास्पबेरी पाई ने अपने सबसे लो वर्जन या लो प्राइस, लो कॉस्ट और लो पावर वर्किंग बोर्ड निकाला है, जो कि इसका नाम है रास्पबेरी पाई पीको। आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है, क्या क्या इसके फीचर हैं, क्या क्या पिन डायग्राम है, क्या इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, और लैपटॉप में हम आपको ये दिखाएंगे स्क्रीन पे कि कैसे हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट्स में इसको लाके आ सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने दोनों साइड कर दिया, हमने अपने इस बोर्ड पे फोकस कर लिया। अब इसमें जो सबसे पहली बात आती है, इसमें एक कंट्रोलर बोर्ड लगा हुआ है। तो इस कंट्रोलर का जो नाम है वो RPI 2040 है, जिसको रास्पबेरी पाई ने बनाया है। तो इसका जो नाम है RPI 2040 है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर हुआ है वो डुअल कोर आर्म कोटेक्स M0+ लगा हुआ है। और जब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो अप टू 133 मेगा हर्ट्ज तक हम इस पे काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर और हम बात करते हैं तो इसके अंदर की जो फ्लैश मेमोरी है, इसमें 2 MB की फ्लैश मेमोरी होती है, जिसमें हम प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज और मैं मेंशन कर सकता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जो इससे पहले रास्पबेरी पाई के बहुत से बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे B+, रास्पबेरी पाई 4। वो बेसिकली वो सिंगल चिप कंप्यूटर, मतलब उसमें आप अपना मॉनिटर और कीबोर्ड लगा के कंप्यूटर रन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पीको बोर्ड है वो उसके जैसा नहीं है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, तो इसमें आप कोई भी कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हैं। इसमें आप प्रोग्राम डाल सकते हैं और उससे आउटपुट लेके अपने कंट्रोलर को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर की जो हम बात कर रहे थे फ्लैश मेमोरी की, उसमें 2 MB की फ्लैश मेमोरी है। अगर हम इसमें रैम की बात करते हैं तो इसके अंदर 264 किलोबाइट की रैम होती है। इसके अंदर 264 किलोबाइट का रैम अवेलेबल होता है, जो हमारे प्रोग्राम में के लिए यूज होता है। अगर और चीजों की बात करते हैं तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। ये सब हमारी पिंस हैं जिसका हम यूज करते हैं अपने आउटपुट के लिए। ये एक रीसेट बटन है, सॉरी बूट बटन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बूट मोड में ले जा सकते हैं। ये हमारा एक USB पोर्ट है, जिससे हम USB की मिनी केबल इसमें कनेक्ट करके हम इसमें प्रोग्राम डंप कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम डाल सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे रजिस्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो इसके पावर को फिल्टरिंग करने के लिए यूज होते हैं। अगर आप और डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो अब हम देखते हैं इसकी पिन डायग्राम। अगर आप देखते हैं, आप ध्यान से देखो तो ये पूरा 40 पिंस इसका पिंस होती हैं। आप 20 पिन एक हर ईच साइड में होती है। इस साइड में भी 20 पिन होती है और इस साइड में भी 20 पिन होती है। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको सारी पिन विजिबल हो रही होगी कि 40 पिन इसमें अवेलेबल है। अगर हम 40 की बात करें तो इसके अंदर 26 पिन GPIO होती है। मतलब इसमें जो 26 पिन होती है वो जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस होती है। ठीक है। अगर हम इस 26 को तोड़ दें तो इसमें हमें 23 पिंस अवेलेबल होती हैं, जो डिजिटल आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए अवेलेबल होती हैं। जो 3 पिंस होती हैं वो आपकी एनलॉक की होती है। अगर आप देखो तो आपको 3 एनलॉक पिन दिखाई भी देंगी। जो आपकी GPIO 26 है उसको हम A0 भी कहते हैं एनलॉक के टर्म में। अगर GPIO जो 27 है उसको हम A1 कहते हैं। और जो आपका GPIO 28 है उसको हम A2 कहते हैं। ये बेसिकली 3 आपके एनलॉक पिंस हैं। इसके अलावा जितने भी GPIO पिंस हैं वो ओनली डिजिटल पिंस हैं। अगर हम एनलॉक की बात करते हैं तो इसमें जो ADC है वो 12 बिट का होता है। दैट मीन्स इसमें आप क्या होता है, 12 बिट का ADC कन्वर्जन कर सकते हैं। 12 बिट का मतलब होता है, अगर हम 12 बिट की बात करते हैं तो जो 12 बिट ADC का मतलब होता है 2 की पावर 12। इतने रेजोल्यूशन तक ये वर्क कर सकता है, जिससे अगर हम कैलकुलेट करें तो जो रेजोल्यूशन आती है 4096 आती है। ठीक है। तो इतने रेजोल्यूशन तक ये वैल्यू होल्ड कर सकता है इसका ADC, क्योंकि ये 12 बिट होता है। इससे पहले भी बहुत से कंट्रोलर अवेलेबल हैं, तो उसमें 10 बिट ADC होता है, जिसमें 1024 वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं।
तो ये हमारी बात हुई एनालॉग और डिजिटल पिंस की। इसके अलावा इसमें 2 यूजार्ट पोर्ट होते हैं। बेसिकली आप सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है यूजार्ट पोर्ट की, तो इसके अंदर 2 इनबिल्ड यूजार्ट पोर्ट होते हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं एसपीआई की, तो इसमें भी 2 एसपीआई पोर्ट भी अवेलेबल होते हैं। इसी तरह 2 आपके I2C पोर्ट भी होते हैं इसके अंदर आपके पास 2 यूजार्ट हो जाते हैं, 2 एसपीआई हो जाते हैं, 2 I2C हो जाते हैं। अभी हमने इस पे बात की कि इसमें 2 यूजार्ट पोर्ट होते हैं, 2 एसपीआई और 2 I2C, लेकिन अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सी पिन I2C है, कौन सी एसपीआई है, कौन सी यूजार्ट है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको इसके पिन डिस्क्रिप्शन देखना होगा, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप पे डिफरेंट पिन्स हैं, जैसे बहुत सी जीपीआईओ पिन्स वो I2C के लिए, एसपीआई के लिए आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एक टाइम में 2 यूजार्ट पोर्ट ही यूज कर पाएंगे। और सिमिलरली आप 2 एसपीआई और 2 I2C ही एक टाइम में कर सकते हैं, लेकिन पिन आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर पिन डायग्राम देखना होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पिन को आप यूजार्ट बना सकते हैं, किसको एसपीआई और किसको I2C। ठीक है। अगर और हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर एक टाइमर होता है, जिसके अंदर 4 अलार्म बिट्स होती हैं, जिसको आप 4 अलार्म सेट कर सकते हो। इसके अंदर 16 बिट का आपके पास PWM होता है, दैट मीन्स आप आपसे 16 पिन आप PWM का आउटपुट भी ले सकते हैं। ये इसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हुई। अगर और ध्यान से आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको पिन दिखेंगे, आपके पास टोटल 40 पिन्स हैं। अगर 40 में बात करें तो मैंने आपको अभी मेंशन किया था कि इसमें 26 GPIO पिन्स हैं, तो इसमें 26 GPIO पिन्स है। 8 पिन्स जो होती हैं वो बेसिकली ग्राउंड के लिए होती है, तो 26 हमारी GPIO हो गई, 8 ग्राउंड की, तो टोटल इतनी पिन्स हमारी GPIO और ग्राउंड के लिए हो गया। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक पिन होती है ADC V रिफरेंस, दैट मीन्स ADC जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हमको एक रिफरेंस वोल्टेज देना पड़ता है, उसके लिए इसमें एक पिन दी गई है। और एक पिन और देख सकते हैं आप, अगर ध्यान से देखते हैं तो एक रन पिन भी अवेलेबल है। रन पिन बेसिकली इसकी रीसेट पिन होती है। जब तक आप इसको 0 दिए रहते हैं तब तक क्या होता है, कंट्रोलर रीसेट में होता है। जैसे ही आप 1 करते हैं आपको ये इनेबल और रन फॉर्म में हो जाता है, दैट मीन्स उस टाइम में आप इससे आउटपुट ले सकते हैं, इसमें प्रोग्राम डंप कर सकते हैं। तो रन पिन का ये वर्क है। अगर और आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे एक 3.3 दिया हुआ है, 3v3। ये क्या होता है, आपको कोई भी डिवाइस में जो इतने भी इसके GPIO पिन्स हैं, इनका जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट है, उससे ज्यादा ये आउटपुट वोल्टेज नहीं देते हैं। तो ये जो आपकी पिन है वो 3.3 वोल्ट है। जैसे आप कोई सेंसर लगाना चाहते हैं तो उसकी VCC आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये 3.3 वोल्ट मिलेगा। अगर उससे ऊपर की बात देखते हो तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3v3 इनेबल, दैट मीन्स आपका होता है 3.3 इनेबल। ये पिन बेसिकली यूज होती है कि जब भी हमने इसको एक्सटर्नल पावर दिया, इस सिस्टम को एक्सटर्नल पावर दिया, अगर इस पिन को आपने 0 कर रखा है तो ये क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ मोड में होगा, ऑन में नहीं जाएगा। आपके पावर देने के बाद भी इसमें पावर नहीं पहुंचेगी। और जैसे ही इसको आपने 1 दे दिया तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन इसकी और इनेबल रन पिन में आपको एक्सटर्नली 1 देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इंटरनली पुल अप होते हैं। तो अगर आप इसमें 1 नहीं भी देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वर्किंग कंडीशन में ही होंगे। ठीक है। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो आपको एक दिखता है वी सिस्टम। वी सिस्टम इसका जो वोल्टेज होता है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज आप इसको दे सकते हैं, जो इसका एक्सटर्नल वोल्टेज की रेंज होती है वो 1.8 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक होती है, उसके बीच में ही दे सकते हैं। अगर उससे आप ऊपर गए तो ये बर्नआउट हो जाएगा। तो ये आपकी होती है वी सिस्टम। इसका मेन जो वोल्टेज होता है वो वी सिस्टम में होता है। अगर आपने इसको 5 वोल्ट भी दिया तो इसके अंदर अपना कन्वर्टर होता है, वोल्टेज कन्वर्टर, जो इसको 3.3 में कन्वर्ट कर देगा और कंट्रोलर उस पर वर्क कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट पिन आपको दिख रही होगी वी बस, ये बेसिकली ये पिन होती है, जैसे आपने ध्यान से देखते होंगे आपके पास यहाँ पे एक मिनी यूएसबी का पोर्ट दिया हुआ है। जब हमने इसमें यूएसबी प्लग इन की हुई है तो जो यूएसबी का आउटपुट आएगा वही वी बस से आपको मिल जाएगा। अब जैसे आपका वी यूएसबी आपको 5 वोल्ट यहाँ दे रही है तो आपको यहाँ से वी यूएसबी से 5 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने यूएसबी अपना रिमूव कर दिया तो वी बस से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। ये आप जब भी यूएसबी प्लग इन करेंगे तभी इससे आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। और वी सिस्टम जो होता है वो इसके वोल्टेज के लिए होता है, इसको आप इससे पावर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको मैक्सिमम पिन कवर कर दी है। अगर अब हम इसकी बात करते हैं तो अब इसने हमने आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना दी, इसकी पिन डिस्क्रिप्शन बता दिया। अगर अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल होते हैं। ये 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये आपका पाइथन से भी प्रोग्राम हो सकता है और सी और C++ से भी प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन अगर हम EGL की बात करते हैं तो जो इसमें पाइथन होता है उसको आप इजिली इसको प्रोग्राम कर सकते हो। अगर C में जाते हैं तो C में भी प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा
प्रोसेस लंबे हो जाते हैं, मतलब दैट मीन्स बहुत से प्रोसेस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए माइक्रो पाइथन ईजी होता है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि कैसे हम माइक्रो पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इससे पे रन करके हम इस पे आपको आउटपुट शो करेंगे। लिए इसके लिए हमको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी, हमको एक यूएसबी केबल चाहिए। आप देख सकते हो हमने एक यूएसबी केबल ली है जो मिनी टाइप का है। अगर मैं प्लग इन की बात करूं तो आप देख सकते हो मैंने इसमें प्लग इन कर भी दिया है, तो ऐसे आपको भी प्लग इन करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज ये है। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है, इसको आपको ऐसे जो ये मेल बक्स होते हैं इनको लेके आपको सोल्ड करना पड़ेगा, जैसे आप क्या हो सकता है इन जीपीआई पिन से आउटपुट ले पाए। तो ये दो प्रोसेस होता है। इसके बाद हमको अपनी रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की। अगर हम इस बोर्ड की बात करें जिसको रास्पबेरी पाई ने पीको बनाया है, तो इसको सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो इसकी पावर कंजप्शन है वो बहुत कम है। हमने जहां तक भी इसके डिस्क्रिप्शन के स्टडी की है तो उसमें हमने पाया है कि ये कहते हैं जब ये अपने फुल फ्लो में होगा, दैट मीन्स पूरे आउटपुट पे होगा, तो जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी वो अप टू 200 मिली एम्पियर तक ही ये कंज्यूम करेगा, अगर ये अपने मैक्सिमम पे होगा। और अगर ये मिनिमम पे होता है तो ये 6 मिली एम्पियर से कम पर भी वर्क कर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी छोटी जो आपके पास बैटरी होती है 3.3 वोल्ट की, उससे भी इसको आप 1 से 2 डेज तक वर्क कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, क्योंकि और सारे कंट्रोलर जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी पावर कंजप्शन इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम चलते हैं आपको देखने दिखाने की कैसे हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इस पे प्रोग्राम करेंगे और कैसे आउटपुट लाएंगे। सो अब हमको रिक्वायरमेंट है एक लैपटॉप की, जो हम प्रोग्राम करने के लिए हमको यूज में आएगा। हमने क्या कहते हैं एक लैपटॉप ले लिया, उसके साथ में हमने आपने देखा होगा हमने अपने पाई पीको पे कहते हैं मेल बॉक्स सोल्ड कर लिया है। उसके अलावा हमको एक रिक्वायरमेंट होगी एक यूएसबी केबल की। तो हमने एक यूएसबी केबल ले लिया है और जिसको हमने पीको में प्लग भी कर लिया है। अब इसके बाद हमको कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किसकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है इसको रन करने के लिए माइक्रो पाइथन का यूज करके। ठीक है, अब हम आप देख सकते हैं हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। अब बेसिकली हमको सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयरों की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैं आपको शो भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर आपको शो हो रहे होंगे। जो ये पहला सॉफ्टवेयर है बेसिकली ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, जो इस पे लिखा भी हुआ है। इसकी देखिए विंडो 10 और 8 में आपको इसकी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन विंडो 7 और उससे नीचे लोअर वर्जन में आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा ड्राइवर है। ये जो हमारा है ये क्या है आपका माइक्रो पाइथन को इनेबल करने के लिए हम इसको कहते हैं आपको कहते डालना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा आपको अपने पीको बोर्ड के अंदर, जो हम आपको करके दिखाएंगे। और इसके बाद जो हमारा ये थोनी 3.3 है, ये हमारा आईडी है जिसपे हम प्रोग्राम राइट करेंगे और इसको बर्न करके हम कहते हैं आउटपुट शो करेंगे। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, जो ये तीनों ड्राइवर जो है इसका कहते हैं इसका जो आपको लिंक होगी भी कहते हैं डाउनलोड लिंक होगी, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, तो आप वहां से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सबसे जो पहला होगा, आप ध्यान से देखो मैंने अपना पीको बोर्ड ले लिया है। पीको बोर्ड में मैंने आपको एक बताया था यहाँ पे एक बूट बटन है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, आप ध्यान से देखो। तो मैंने ये देखिए हमारा एक यूएसबी है और हमारा ये बूट बटन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने बूट बटन को प्रेस करके होल्ड कर लेना है और हमारे यूएसबी को हमको प्लग इन कर देना है। ठीक है, अब हमने इसको प्लेस कर दिया। अब हमको क्या करना है, अपना ये रिलीज करना है। जैसे ही हमने रिलीज किया, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पॉपअप आ गया है कि आरपीआई RP2 डिडक्टेड हो गया है। ये हमारा शो करता है। अगर हम जाके देखें, आपको डिस्प्ले करें तो आप देख सकते हो कि RPI2 अवेलेबल हो गया है एक डिवाइस के रूप में। जब आप इसको परचेज करेंगे कहीं से भी, तो आपका जो पाई आएगा ओरिजिनल वो ऐसा ही कुछ होगा। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता। अगर हम खोल के इसको देखते हैं तो इसके अंदर 2 फाइल होती है जो इसकी इन्फॉर्मेशन फाइल होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसमें आपका कोई भी ऐसी फाइल नहीं होती जो कहते हैं इसको बता पाए कि ये किससे सपोर्टेड है, दैट मीन्स माइक्रो पाइथन से इनेबल है कि ये सी से इनेबल है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हमको क्या करना होगा, अपनी एक फाइल डालनी होगी जो हमने अभी डिवाइस में बात की गई थी। ये हमारे माइक्रो पाइथन की जो फाइल है, इसको हमको ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा या कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। आपने अभी देख सकते हो, अब मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया और आप देख सकते हो मैंने अभी अपने वो डिवाइस खोला जो RPI2 है, उसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको पेस्ट कर दोगे, आप देखो कि बाय डिफॉल्ट ये जो RPI होता है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया और ये माइक्रो पाइथन से इनेबल हो गया है। अब इसमें आप इजीली माइक्रो पाइथन के IDE से प्रोग्राम कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है हम कौन सा यूज करेंगे। थोनी जो हमारा है उसको हम यूज करेंगे। थोनी जो हमारा अवेलेबल है वो हमको
इसको हम यूज करेंगे थोनी जो है। अब सबसे पहले देखेंगे हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने अपने इंस्टॉल करने के लिए हमने इस पर क्या किया, डबल क्लिक किया। ठीक है, इसने नेक्स्ट पूछा, जो बेसिकली हर सॉफ्टवेयर पूछता है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा इसके टर्म एंड कंडीशन को, फिर ये नेक्स्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको टिक करना होगा क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन में, जैसे कर दिया हमने, नेक्स्ट कर दिया। अभी हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये बार क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमारे कुछ ही सेकंडों के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। इसलिए देख सकते हैं हमारा बार कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी फिनिश नहीं आया है। जैसे ही ये फिनिश आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, जैसे हमारा फिनिश होगा हमारा ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा क्या हुआ, सॉफ्टवेयर फिनिश हो गया। अगर मैं फिनिश पे क्लिक कर दिया तो फिनिश हो गया। अगर अब मैं जाके अपने स्क्रीन पे आपको दिखाऊं तो एक डेस्कटॉप पे इसका बन गया है, थॉनी नाम का हमारा कहते हैं एक आइकॉन क्रिएट हो गया है। अब आपको मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने क्या किया था, बूट बटन को प्रेस करके हमने प्लग इन किया था, और जब रिलीज किया था एक RPI 2 का हमारा ड्राइव बन के आ गई थी, जिसमें हमने क्या किया था, अपने माइक्रो पाइथन की जो फाइल थी, जो माइक्रो पाइथन की फाइल थी, उसको हमने क्या किया था, उसमें कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट हमने कर दिया था। जैसे ही हमने कॉपी पेस्ट किया था हमारा क्या होता है, वो ड्राइव ऑटोमेटिकली हट गई थी। जैसे ही वो ड्राइव हटती है तो हमारा क्या होता है कि हमको चेक करना पड़ता है कि ये कहते हैं हमारा जो पीको बोर्ड है वो आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, मीन्स उसने अपना ड्राइवर लिया है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, कंप्यूटर में जाके हमको अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करना होता है। जैसे हमने डिवाइस मैनेजर ओपन किया, आप देख सकते हो, अगर हम देखते हैं तो एक सेटिंग आती है कॉम पोर्ट की। अगर आप पोर्ट्स के अंदर जाके देखते हो तो अभी आप देखो हमारे अंदर USB सीरियल डिवाइस कॉम पोर्ट 4 आया हुआ है। दैट मीन्स हमारा जो पीको है वो इस पर डिटेक्ट हो गया है। अगर आप देखो, मैं इसको रिमूव करता हूँ, जैसे मैंने इसको रिमूव किया, आप देख सकते हो वो हमारा कॉम्पोर्ट हट गया। देख सकते हो हमारा कोई कॉम्पोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है। और जैसे मैंने फिर प्लग किया, हमारा कॉम्पोर्ट डिटेक्ट हो गया। जैसे हमारा कॉम्पोर्ट डिटेक्ट हो गया। लेकिन आप हमेशा याद रखना, अभी हम जो यहाँ पे विंडो यूज कर रहे हैं ये विंडो 10 है। तो अगर विंडो 10 और 8 यूज कर रहे हो तो उसमें जब से ही आप प्लग इन करते हो डिवाइस ड्राइवर आपका आ जाता है। लेकिन आप अगर विंडो 7 या उससे लोअर वर्जन में जाते हो तो ये आपका यहाँ से डिवाइस में नहीं आता, मतलब ये अपना डिटेक्ट नहीं करता, ड्राइवर और पोर्ट्स के अंदर नहीं आता। तो उसके लिए उसमें उस टाइम में आपके पास कहाँ आ जाता है, अदर्स डिवाइस के अंदर आपको एक पोर्ट बन के आ जाएगा जो अननोन डिवाइस के जैसा आपको शो होगा। उस पे आपका एलो सिंबल भी शो होगा। उसके लिए हम, आपने देखा होगा, मैंने आपको अपने इसमें भी बताया था कि हमारे पास एक ये ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर हम बेसिकली उसमें अपडेट कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये कैसे अपडेट करते हैं वो चीज मैं आपको इसी पे करके बता देता हूं। अगर आप जैसे देखते हैं आपका ये आया हुआ है, हमारे में क्या होगा, ये अदर डिवाइस में डिटेक्ट होगा विंडो 7 के अंदर। तो उस पर कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपको पहला ऑप्शन आता है अपडेट ड्राइवर, आपने उस पर कर लिया क्लिक। जैसे ही आप करोगे आपको दो ऑप्शन आता है, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर या ब्राउज फ्रॉम माई कंप्यूटर ड्राइव्स। हमने क्या करना है, ब्राउज करना है। तो हमने इस पर क्लिक कर लिया। जैसे हमने क्लिक किया हमारा ब्राउज का ऑप्शन आता है। अब आपने जो डिस्क्रिप्शन से कहते हैं हमारा ड्राइवर डाउनलोड किया होगा, जो बेसिकली हमने अभी डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, हमने अभी डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो अभी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो देखिए हमारा RBI पीको आ गया, इसके अंदर ही है। तो हमने सीधा इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। जैसे ही ओके कर दिया हमने नेक्स्ट किया, तो ये बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि पहले से ड्राइवर इंस्टॉल था तो इसमें लिखा आ गया। लेकिन जैसे ही आप पे नहीं होगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि ड्राइवर इंस्टॉल एनीवेयर। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे ड्राइवर इंस्टॉल एनीवेयर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा और आपको आपके सिस्टम में दिखने लगेगा, आपके पोर्ट के अंदर आ जाएगा पाईपीको और आपका कॉम्पोर्ट आ जाएगा। जैसे ही कॉम्पोर्ट आ गया दैट मीन्स आपका ड्राइवर क्या हुआ, पड़ गया। ये बेसिकली ये इसकी जरूरत होती है 7 या 7 से लोअर वर्जन के लिए। लेकिन अगर विंडो 10 और 8 यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली ये डिवाइस पे आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी हम आप देख सकते हैं हमारे कॉम्पोर्ट 4 पे क्या हुआ है, हमारा पीको आपका वो है कहते हैं डिटेक्टेड है। ध्यान से देखते हो हमारे पीको के ऊपर, तो इसके ऊपर एक एलईडी लगी होती है, एक एलईडी यहाँ पे एक एलईडी लगी होती है, जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये GPI 25 पिन के ऊपर लगी होती है। तो अगर हमको इसको ऑन करना है तो हमारे GPI पिन को ऑन करना पड़ेगा, तभी हमारी ये एलईडी ऑन होगी। तो जो हमारा सबसे पहला टास्क होगा वो हम इसी GPIO पिन को ऑन करके हम देखेंगे कि ये कैसे ऑन होता है।
ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे अब क्या करना होगा, हम अपने फिर से स्क्रीन पे हम फोकस करेंगे। आपने अभी देखा होगा कि हमने ड्राइवर भी डाल दिया, हमने माइक्रो पाइथन भी इनेबल कर दिया अपने कहते सिस्टम में पिको के अंदर कहते कॉपी पेस्ट करके, और हमने अपना जो थोनी कहते आईडी था उसको भी हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हमारा सबसे पहला काम होगा, हमको थोनी जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। ये ओपन हो गया। अब इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, दैट मीन्स हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस बोर्ड के लिए प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये देखिए पाइथन बेस्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका ये पाइथन का अवेलेबल हो गया। तो ये क्या होता है, नॉर्मल कई बोर्ड्स को सपोर्ट करता है। तो हमको अभी सबसे पहले अपना पाई को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा। जैसे हम टूल्स में गए, आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। हम इसके ऑप्शन पे गए, ऑप्शन पे देखते हो तो बहुत कुछ आ रहा है। तो ये जनरल हो गया, ये इंटरप्रेटर हो गया, इसमें हमको इंटरप्रेटर पे जाना है। जैसे ही गए आप देख सकते हो यहाँ से आपको लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ये आपका जो नॉर्मल है उस पर वर्क कर रहा है। अब इसी पे हमको जाके अपना पाई पी को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, रास्पबेरी पाई पिको पे। तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद आपको सीधा ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपने ओके किया आपका ये ओपन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी आ गया रास्पबेरी पाई पिको। दैट मीन्स ये किससे कनेक्ट हो गया, रास्पबेरी पाई पिको से। अगर अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टारगेट होगा, वो हमारा क्या होगा, इस जो एलईडी अवेलेबल है 25 नंबर की जो एलईडी है इसको ऑन करना या ब्लिंक करना। तो उसके लिए हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम की। तो जो हमने अभी क्या किया है, कुछ सैंपल कोड बना के हमने रखा है। तो हम उसको ओपन करते हैं और उससे आपको रन करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब हमने अपना सैंपल कोड ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो हमारा जो हमने किया हुआ है ब्लिंक, इसमें हमने आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक मशीन लैम की लाइब्रेरी होती है जिससे हमको अपने हर 0 GPIO पिन को लेना पड़ता है। तो हमने वही लिखा है, फ्रॉम मशीन लाइब्रेरी से हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपने पिन्स को, जो भी हमारी पिन्स है। और जो उसके बाद आप देख सकते हो कि इंपोर्ट यू टाइम है। यू टाइम मतलब हमको इसमें क्या होगा, अगर आपको डिले की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम एलईडी ब्लिंक करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, एलईडी पहले ऑन हो, फिर कहते हैं कुछ ऑफ हो कुछ टाइम तक के लिए, फिर ऑन हो ऑफ हो। तो ऐसे क्या होगा, उसके बीच में हमको जो डिले देना होगा उसके लिए हमको ये इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने दिया है एलईडी, क्योंकि हम एलईडी पे रन कर रहे हैं। उसके बाद हमने दिया डिस्क्राइब किया है पिन 25। मैं आपको बताया था कि जो हमारी ये कहते हैं बाई डिफॉल्ट जो पीको पे एलईडी लगी हुई आती है वो किस पिन पे आती है, 25 नंबर GPIO पे आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रखा है, 25 नंबर पिन ले रखा है। और हमको एलईडी हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो हमको अपने आउटपुट डिवाइस बनाने के लिए हमने क्या किया रखा है यहाँ पे, पिन डॉट आउटपुट। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, जो भी हमारी 25 नंबर पिन है वो अभी क्या देगी, आउट देगी। मतलब पिन ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अगर उसके बाद आप देखते हैं हमने यहाँ पे एक लूप ले रखा है जिसको हम वाइल लूप करते हैं। वाइल लूप हमने यहाँ पे ट्रू लिया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो आउटपुट है एलईडी ब्लिंक का वो परमानेंटली होता रहे, मतलब वो रिपीट होता रहे। अगर हमने यहाँ पे कोई लूप ले लिया जो 10 टाइम रन करेगा तो हमारी एलईडी ओनली 10 टाइम्स ही रन कर पाती। इसी वजह से हमने वो किया है। जैसे करके हमने कॉलन लिया, कॉलन के बाद हमने सबसे नीचे आते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एलईडी डॉट वैल्यू 1। इससे हमने क्या किया है, जो 25 नंबर की जो हमारी एलईडी थी उसको हमने क्या दे दिया, वैल्यू 1 दे दिया। दैट मीन्स उसको क्या होगा, हाई लॉजिक मिल जाएगा। जैसे ही हाई लॉजिक मिलते ही वो क्या होगा, एलईडी ग्लो कर जाएगी। उसके नीचे आप देख सकते हो हमने क्या किया, यू टाइम डॉट स्लिप। दैट मीन्स हम कुछ टाइम का डिले चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 0.2 लिया है। 0.2 का मतलब हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 200 मिली सेकंड लिया हुआ है। अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 1 सेकंड हो जाता। अभी हमने 0.2 लिया हुआ है तो हमारा ये क्या हो गया, 200 मिली कहते हैं सेकंड हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो मैंने उसके बाद वाली लाइन में हमने क्या लिखा है, एलईडी डॉट वैल्यू 0। अब हमने क्या किया, अपने एलईडी को 0 वैल्यू दे दी, मतलब लॉजिक 0 रिसीव होगा तो वो क्या हो जाएगी, उस टाइम पे ऑफ हो जाएगी। उसके बाद भी हमने सेम डिले रखा है क्योंकि हमारी प्रॉपर ब्लिंकिंग शो हो। अब हमने ये कर दिया। अगर अब हमको इसको आउटपुट शो करने के लिए कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे रन करने का ऑप्शन होता है। जैसे हमने रन पे क्लिक किया आप देख सकते हो हमारा आउटपुट शो हो गया। आप अपने कहते हैं वीडियो में हमारे ध्यान से देखिए तो हमारी ये जो एलईडी है वो क्या कर रही है, ब्लिंकिंग स्टार्ट कर चुकी है। अगर आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारी 25 नंबर की जो एलईडी है वो क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है। अब अगर हमको इसको स्टॉप करना है तो हमको कुछ नहीं करना होता, हमारे जो ये सॉफ्टवेयर पे स्टॉप है उस पर हमने क्लिक कर दिया तो ये स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो गई। अब मैं देखिए आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, अपने टाइम को बढ़ा दिया, जैसे मैंने 1 सेकंड कर दिया। तो आप देखोगे कि अब हमारी जो ब्लिंकिंग होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी।
कि मतलब पहले एलईडी ऑन होगी, काफ़ी देर तक होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी। आप देख सकते हो वीडियो में, आपको दिख भी रहा होगा कि हमारी एलईडी क्या हो गई, थोड़ी स्लो हो गई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोग्राम करके करा सकते हो। अब हम जो है कि हमने अभी आपको दिखाया जो इनबिल्ड एलईडी थी उसको हमने आपको रन करके दिखा दिया। सिमिलरली अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसके किसी अदर जीपीआईओ पिन पे एक्सटर्नल एलईडी लगा के उसको ब्लिंक करते हो। अब हम क्या करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि हम इसमें एक्सटर्नल कहते हैं एलईडी लगाएंगे अदर जीपीआईओ पिन्स पे। जैसे हमारे पास डिफरेंट जीपीआईओ पिन्स अवेलेबल हैं, तो उस पर हम लगा के देखेंगे कि कैसे ब्लिंक होगा, जिसको हम बेसिकली आपका ब्रेकबोर्ड पे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, आप देख सकते हो हमने एक ब्रेकबोर्ड लिया है जिसपे हमने 2 एलईडी ले ली है। देख सकते हो आपकी 2 एलईडी है, एक ग्रीन है एक रेड है। हमने 2 एलईडी ले ली है और हमने 2 रेजिस्टेंस ले लिया है जो 330 ओम के रेजिस्टेंस है। हमने दोनों की एलईडी की जो निगेटिव टर्मिनल है उनको कॉमन कर दिया है, पॉजिटिव पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, रेजिस्टेंस लगा दिया है। दोनों पे, दोनों एलईडी के लिए इंडिविजुअल हमने रेजिस्टेंस लगा लिया है। अब हमको इसके बाद हमको कुछ जंपर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा हमने कुछ मेल टू मेल जंपर वायर ले लिया है। जैसे हमारी एक ये जंपर वायर है और 2 ये है। हमने सबसे पहले क्या किया, आप देख सकते हो जो एलईडी की ग्राउंड पिन है उसके साथ हमने अपने जंपर वायर कनेक्ट कर दी। इसको हमको पीको के ग्राउंड पिन पे कनेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको पीको के ग्राउंड पिन पे कनेक्ट करेंगे, इन एलईडीओ पे हमको क्या हो जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा। और सिमिलरली आप देख सकते हैं हमने अपने दोनों रजिस्टेंस, जो रजिस्टेंस के एक रजिस्टेंस का जो पहला पार्ट था वो हमारे एलईडी के साथ कनेक्ट था, जो अदर पार्ट था उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, आपके कहते हैं जो हमारी कहते हैं मेल टू मेल वायर थी उससे हमने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो मैंने अपना जो पीको बोर्ड है उसको हमने लिया है और हमने ब्रेक बोर्ड पे उसको प्लग कर रहे हैं। हमने उसको ब्लैक बोर्ड पे जो ब्रेक बोर्ड है उस पर हमने थोड़ा सा उसको प्लग कर दिया है। आप देख सकते हो हमारा जो पीको बोर्ड है वो इस पे आपका कहते हैं प्लग हो गया है। अब हमने कहते हैं हम जो बेसिकली कर रहे हैं, हमारे जो 2 एलईडी है, एक रेड है ग्रीन है, जिसको हम जीपीआईओ कहते हैं 14 और जीपीआईओ 15 पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमारी जो कहते हैं पाई का होता है जीपीआईओ 14 और 15, ये लास्ट के 2 पिन जीपीआईओ के जो होते हैं वो जीपीआईओ 14 और 15 होते हैं। तो जो हमारी 2 एलईडीज है उनको हमने लास्ट के 2 पिनों पे कनेक्ट कर दिया है। हमने जो हमारी 2 एलईडी थी आप देख सकते हो हमने अपने कहते हैं पाई के जो लास्ट के 2 पिन थे उस पे हमने कनेक्ट कर दिया, जो पाई पीको के लास्ट के जो जीपीआई 14 और 15 पे कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारी ये ग्राउंड पिन है उसको हमको ग्राउंड पे करना है कनेक्ट। तो जो लास्ट से इधर से हमारी जो थर्ड पिन होती है वो हमारी ग्राउंड होती है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, अपना ये अपने एलईडी के ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, अपने जीपीआई 14 और 15 पे रेड और ग्रीन एलईडी कनेक्ट कर दी। जो रेड एंड ग्रीन एलईडी के जो ग्राउंड वायर था उसको हमने पीको के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा हमने अपने पीको को कहते हैं पावर देना है। दैट मीन्स हमको अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट करना है और फिर प्रोग्राम राइट करना है। और प्रोग्राम राइट करने के बाद हम आपको शो कराएंगे कि हमारी कैसे ये जो एक्सटर्नल एलईडीज है वो भी आउटपुट देती हैं। इसके लिए अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और जाके वहाँ पे प्रोग्राम को देखना होगा। एंड देन हम प्रोग्राम को इसमें फ्लैश करेंगे और फ्लैश करते ही हमको ये आउटपुट शो हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे हमने स्क्रीन पे आया तो अब मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, सेम वही प्रोग्राम है, बस उसमें हमने चेंज कर दिया है। वहाँ पे हमने खाली एक एलईडी ली थी जो 25 नंबर पिन पे लगी हुई थी। अभी आप देख सकते हो मैंने एलईडी आई ली है। दैट मीन्स जो इसके इंटरनल कनेक्टेड है वो एलईडी आपकी 25 नंबर पिन पे है, जिसको एलईडी आई के नाम से हम जानते हैं। जो हमारी एक एक्सटर्नल एलईडी है, एलईडी आर मतलब एलईडी रेड कलर की है, जिसको हमने किस पे लगाया हुआ है, अपने 14 नंबर पिन पे कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हमने आउटपुट बना दिया है। सेम अगर हम बात करते हैं जो एलईडी जी है, दैट मीन्स एलईडी ग्रीन, उसको हमने कहाँ लगाया हुआ है, 15 नंबर पिन पे लगाया हुआ है, इसलिए हमने 15 नंबर पिन को भी आउटपुट बना दिया है। अगर और आप नीचे आते हैं तो आप देखो हमने वाइल ट्रू इसलिए लिया है क्योंकि हम परमानेंटली प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं कि हमको बार बार आउटपुट शो हो। उसके बाद आप देख सकते हो जो मेरी इंटरनल एलईडी है उसको मैंने क्या दिया है, वैल्यू 1 दिया है, फिर रेड को भी 1 दिया है और ग्रीन को भी। इस समय में क्या होगा, तीनों एलईडी जो हमारी होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। फिर हमने 1 सेकेंड का यहाँ पे स्लिप दिया है, दैट मीन्स डिले दिया हुआ है। उस डिले के बाद हमने क्या किया है, अपने तीनों एलईडीओ को क्या किया है, ऑफ कर दिया है। जैसे हमने तीनों एलईडी को ऑफ करके फिर हमने 1 सेकेंड का यहाँ पे स्लिप दिया है। जैसे हमने ये दे दिया तो ये हमारा प्रोग्राम क्या होगा, पहले तीनों एलईडी ऑन होंगी 1 सेकंड के लिए, फिर ऑफ होंगी 1 सेकंड के लिए। तो अभी हमको सबसे पहले क्या हुआ, हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, जो पीको की यूएसबी केबल है उसको हमारे कंप्यूटर से प्लग इन करना होगा। आप देख सकते हो हमने क्या किया, पीको की जो एलईडी है उसको हमने कंप्यूटर पे प्लग इन कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने प्लग इन किया,
आप प्लग इन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन का ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब हमने प्लग करने के बाद हम स्क्रीन पे जब आए तो हमको यहाँ पे रन का ऑप्शन शो होता है। जैसे मैंने रन को क्लिक किया, आप देख सकते हो हमारी तीनों एलईडी जो है, आप अभी आउटपुट देख सकते हो वीडियो में कि तीनों एलईडी जो है वो हमारी क्या हो रही है, ऑन हो रही है, फिर ऑफ हो रही है, दैट मीन्स ब्लिंक हो रही है। अगर हम चाहें तो इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं जिससे आउटपुट तुरंत ही चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर आपको आउटपुट दिख रहा है, तीनों एलईडी एक टाइम पे ऑन हो रही हैं, फिर एक टाइम पे ऑफ हो जा रही हैं, जो हमारा ब्लिंक है। अब हम फिर से चलते हैं अपने स्क्रीन पे और हम जाके कुछ एडिटिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो एडिटिंग हमारे आउटपुट पे शो हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम क्या आ गए, अपने स्क्रीन पे आ गए। अब हम स्क्रीन पे आएंगे तो हमको ऊपर की ये जो डिस्क्रिप्शन हैं, जैसे हमने जो कहते हैं डिफाइन किया था कि कौन सी पिन आउटपुट होगी, क्या होगी, इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको अपनी वैल्यू और टाइम को चेंज करके हम देख सकते हैं। अब सबसे पहला जो हम सबसे इनिशियल काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो कहते हैं टाइम है, जो ब्लिंकिंग है वो बहुत तेज हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा टाइम डिले को कम कर दिया। पहले वो 1 सेकेंड था, अब हमने इसको 200 मिली सेकेंड ले लिया। जैसे ही हमने क्या किया, दोनों जो स्लिप था उसको हमने 200 मिली सेकेंड कर दिया, क्योंकि 0.2 का मतलब 200 मिली सेकेंड होता है। अब अगर हमको इसको प्रोग्राम को अपने कहते हैं हार्डवेयर में डालना है, तो डालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है उसको स्टॉप करना होगा। जैसे हमने किस पे क्लिक कर दिया तो जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है, देखिए जो लास्ट पोजीशन पे हमने स्टॉप किया उस पर होल्ड कर दिया। दैट मीन्स हमारी तीनों एलईडी ऑन पे थी, जब मैंने स्टॉप किया तो तीनों एलईडी वहाँ पे होल्ड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट प्रो जो डालने के लिए हमने फिर से रन जो ऑप्शन है उस पर हमने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे अब आप आउटपुट ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि हमारी ब्लिंकिंग काफ़ी फास्ट हो गई है। जो पहले काफ़ी स्लो चल रही थी वो काफ़ी फास्ट हो गई है। अगर हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि ये कहते हैं अब और कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर स्क्रीन पे आते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक टाइम पे रेड ऑन हो और फिर उस टाइम पे ग्रीन ऑफ रहे, और जब ग्रीन ऑन हो तो रेड ऑफ रहे। तो उसके लिए आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले रेड को ऑन रखा है, उस टाइम पे ग्रीन को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे आपका कहते हैं रेड को ऑफ रखा है और उस समय हमने अपने ग्रीन को ऑन कर दिया है, और ये कर दिया। तो ये हमारे प्रोग्राम में फिर एडिटिंग हो गई। इस टाइम में क्या होगा, एक टाइम पे रेड चलेगी तो ग्रीन ऑफ रहेगी, ग्रीन चलेगी तो रेड ऑफ होगी। अब इसको भी फ्लैश करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था उसको स्टॉप करना होगा। ठीक है, हमने फिर से स्टॉप कर दिया। देखिए आप स्टॉप होते ही होल्ड हो गया। अब फिर से हमने क्या किया, रन पे क्लिक किया तो आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी ये कहते हैं एलईडी रेड और ग्रीन है, वो हमारी क्या होती है, जब रेड जल रही है तो ग्रीन नहीं, जब ग्रीन जल रही है तो रेड नहीं। आपको दिख भी रहा होगा, दोनों आपस में चेंज हो रही है। लेकिन अभी क्या है, इसमें डिले बहुत स्लो है, तो इसलिए सॉरी डिले बहुत फास्ट है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता दिख रहा है। तो उसके लिए हम फिर स्क्रीन पे आएंगे और अपने डिले को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो अब मैंने डिले को अपना इंक्रीज करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने जो डिले था उसको हमने इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करके हमने क्या कर दिया, फिर से पहले प्रोग्राम को स्टॉप किया और फिर हमने इसको फ्लैश कर दिया। जैसे आप प्ले करेंगे आप देखो कि अब देखो अब काफ़ी स्लो हो गया है। देखो एक टाइम में ग्रीन जली तो रेड बनती, रेड जली तो ग्रीन बंद हो गई, ग्रीन जली तो रेड बंद हो गई, रेड जली तो ग्रीन बंद हो गई। तो इसी तरह आप कोई भी प्रोग्राम में चेंज करेंगे तो जो आपके चेंज अकर हो जाएंगे आपके जो हार्डवेयर होगा, या तो आप इंटरनल एलईडी पे करना चाहें या एक्सटर्नल पे करना चाहें, सब पे ये प्रॉपर चलेगा। ठीक है, आप आपने देखा होगा कि हमने अपने इस पूरे वीडियो में हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि पीको क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सी वीडियो शो करते हैं जिसमें कोई ड्राइवर के बारे में नहीं डिस्क्राइब किया होता है, तो उस समय प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम रन करते हैं। तो हमने क्या किया है, हर चीज़ जो बेसिक पीको को स्टार्ट करने के लिए कि कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं पीको को, हमने सारी चीज़ इस वीडियो में कवर की है। तो हमको उम्मीद है कि आप कहते हैं आपने प्रोजेक्ट में इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाए, आप नए नए इस पे प्रैक्टिकल्स करें और नए नए चीज़ें आप इसमें इम्प्लीमेंट करें। दैट मीन्स बहुत से आप प्रोजेक्ट करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम्बेडिनेटर वीडियो।